नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ुदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 4 पदार्थ, धातु एवं अधातु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था उसमें हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। आज हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किस प्रकार धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो हमने पिछली कक्षाओं में ऐसे पढ़ा था कि आयरन है, लोहा, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद में करता है और उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। आपने देखा होगा कि लोहे के पुल बनते हैं, जहाज़ बनते हैं और भी बहुत सी ऐसी सामग्री होती है जो लोहे से बनती है। तो उनको जंग से बचाने के लिए उन्हें क्या कि जल और पानी इन दोनों से बचा के रखा जाता है, यानी जिसकी वजह से इनमें कम से कम जंग लगे। और या इनको जंग से बचाने के लिए इनके कोई कलर कर दिया जाता है, प्लास्टिक कर दिया जाता है। तो इसके क्या होता है कि ज़्यादा से कम हवा और वायु के संपर्क में आए। तो इसकी अपन एक अभिक्रिया देखते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जैसे लोहा, आयरन, ऑक्सीजन मिलती है इसको, जैसे O2 यानी वायु से ऑक्सीजन और जल। तो इसमें क्या होता है, जंग लग के और ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, यानी Fe2O3 बन जाता है। इसकी ये अभिक्रिया है। इसके अलावा अपन ऐसे और भी देखते हैं कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में यानी नमी वाली वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक हल्की टाइप की परत जम जाती है। ये पदार्थ क्या होता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा इसके बाद में अपन जैसे देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन के जो दहन होता है, इसका क्रियाकलाप अपन इसको समझते हैं। मैग्नीशियम रिबन को दहन करने पर प्राप्त राख का जल में एक गोलन करते हैं अपन, घोलकर उनका अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बनने का पता लगाते हैं। यानी पता लगाते हैं जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, राख होती है, उसको घोलकर अपन उसके प्रकृति है जो अम्लीय या क्षारीय जो प्रकृति होती है उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, इसको अपन किस प्रकार पता लग सकते हैं। हमारे पास जैसे लिटमस पत्र होते हैं, एक नीला होता है एक लाल होता है। जो अम्ल की जो क्षारक की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है कि वो लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्षारक की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति क्या होती है कि लाल लिटमस पत्र होते हैं उनको वो क्षारक है यानी उसमें अगर जब परीक्षण करते हैं तो अगर जब लाल से वो नीला हो जाता है तो इसकी मतलब वो क्या है कि वो क्षारक है। और ऐसा ही है कि जब कोई अम्ल है उसका पता लगाने के लिए हम जैसे नीले लिटमस को उसमें डालते हैं तो अगर जब वो लाल हो जाता है तो उसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। इसके अलावा अब अपन देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया देखने से पहले अपन ये और भी जैसे धातु हैं जैसे जल के साथ अभिक्रिया इनकी होती है। सोडियम धातु का जो टुकड़ा होता है वो ऑक्सीजन व अभिक्रियाशील होता है, वो ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। यानी वो पानी और ऑक्सीजन के साथ अधिक गति से अभिक्रिया करता है और इससे बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, यानी इसको खुला अपन नहीं छोड़ते। सोडियम का जो टुकड़ा होता है
इसको अपन खुला नहीं, यानी ये जल और वायु के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके अलावा सोडियम, आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया तो करता ही है, और कुछ ऐसे अन्य धातुएं हैं जो ऐसा नहीं करती, लेकिन इसके अलावा आयरन है वो जल के साथ बहुत अधिक तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। और धातुओं के बाद अपन बात करते हैं धातुओं के बारे में। तो धातुओं में धातु जल से अभिक्रिया प्राय कम करते हैं, नहीं करते हैं, यदि वे जल जब वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। फास्फोरस का जो टुकड़ा वो सक्रिय धातु है, वायु में खुला छोड़ने पे ये तुरंत आग पकड़ लेता है। फास्फोरस एक धातु है और ये सक्रिय अभिक्रिया करता है, यानी इसको हवा में अपन अगर जब खुला छोड़ देते हैं तो ये बहुत अधिक तीव्र गति से आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है। ये धातु है फास्फोरस, ये वायु के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और इसको खुला छोड़ते ही ये इसमें तीव्र गति से आग उत्पन्न होती है, इसलिए इसको किया जाता है, इसको जल के साथ डुबो के रखा जाता है। तो आज हमने इस धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया और जल के साथ अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।